जय माता दी। मैं बहुत धन्य हूँ आपका आशीर्वाद करके, और मैं 15 साल से यहाँ पर चमत्कार पे चमत्कार देखे जा रहा हूँ। तो आज मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा, उस बात का सवाल मुझे सभी भक्तों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे गलती सलती हो मेरे से माफ़ करना। मैं आपसे सवाल करने लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं आपके दरबार में, आपके चरणों में आके मैं दरबार में जो खुशियाँ देना चाह रहा हूँ भक्तों के आपकी मदद से। और आपसे कुछ जो अब 2024 आ रहा है, जो हमारे दुनिया के लिए, सभी भक्तों के लिए क्या शुभ घड़ी, क्या आने वाला है, क्या नई खुशखबरी मिलने वाली है, क्या होने वाला है इस दुनिया में, सबके लिए कुछ बात बताएं तो बहुत आपका धन्य होगा। अब 2024 जो अब आने वाला है, शुभ घड़ी समाप्त हो चुकी है सबकी। जितना शुभ होना था वो हो चुका, अब अशुभ घड़ी का प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि 2024 से लेके 30 तक ऐसी ऐसी आपदाएं आने वाली हैं जो रोंगटे खड़ी करने वाली हैं, जिनका ये वीडियो सभी के मोबाइल में होनी चाहिए, शेयर करो। शायद सोच के भी इंसान कांप जाए कि 30 तक क्या होने वाला है। 2024 से ही शुरुआत हो जाएगी आंधी बारिश, जो कि बहुत तगड़ी आने वाली है। फिर जो सूरज हमारे को जान देता है वही लेने वाला बन जाएगा। कुछ टाइम बाद यहाँ इतना सूखा पड़ने वाला है कि बारिश की मात्रा का भी नहीं रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कारण ही हुआ है। तीसरा, कहते हैं इंसान इतना विचलित क्यों रहता है। आज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख सुख के बीच में ना पिछड़ा हो, लेकिन अब सुख इतना है तो दुख इतना हो चुका है। सुख केवल एक दिन का मिलता है और दुख शायद उससे अधिक प्राप्त हो जाता है। ये तो चाहिए। दूसरा कि ये कि इच्छा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा दुख का कारण है इच्छा। इच्छा से उत्पन्न होता है मोह, मोह से उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध से उत्पन्न होता है विनाश, विनाश से उत्पन्न होता है नाश, जिसके बाद कोई अर्थ ही नहीं है किसी चीज का, फिर तो सर्वनाश ही प्राप्त होता है। दुर्योधन को काफी बार समझाया गया, क्योंकि शायद किशन जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये नहीं माना तो विध्वंस बहुत तगड़ा होना है। एक बार मैं जाकर के खुद, कृष्ण वो है जो हाथ में चक्र रखने के बाद भी मुरली रखता है अपने हाथों में। कृष्ण वो है जो एक गाली खाने के माध्यम से 1 मिनट में किसी का गला काट सकता है। उसने 100 गाली सुनने के बाद भी कुछ ज्यादा प्रयत्न नहीं किया। तीसरी, पता है कृष्ण और महादेव ये अलग नहीं है। अब कहते हैं कि सबके देवता, कहते हैं कि मुस्लिम में माना जाता है सिर्फ अल्लाह है, हिंदू में माना जाता है काफी देवता है, लेकिन है एक ही। अब एग्जाम्पल, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4। लेकिन तुम तो एक, तुम्हें वो माँ के रूप में देखते हैं, चारों के चारों, ठीक है। अब यही उनके बच्चे होंगे तो वो तुम्हें किस रूप में देखेंगे? बच्चे के बच्चे किस रूप में देखेंगे? दादी के रूप, ठीक है। लेकिन तुम तो एक ही हो, तुम तो माँ हो। इसी प्रकार उनके बच्चे अनेक हैं, रूप अनेक हैं, और अलग अलग रूपों में देखते हैं, बट वो है एक ही। सत्यता यही है, ठीक है। अब कोई भी ले लो, सबके परिवार होते हैं, वो अलग अलग रूप में देखते हैं, बहन भाई के रूप में, बेटी पिता के रूप में, और पिता बेटी के रूप में, लेकिन पिता तो एक ही है, देखा अलग अलग रूपों में जाता है। इसीलिए भगवान एक है, बस रूप अलग है, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग है, ठीक है। दूसरा, अगर इच्छाएं न रहे ना मन में, तो परिणाम केवल भगवान के हाथ में। सत्य को सब जानते हैं, मानने से ना मानने से सत्य असत्यता में नहीं बदल सकता। कर्म हमारे हाथ में है, परिणाम उसी के हाथ में है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, कोई कितना भी कर ले, अगर उसके नसीब में ना होगा तो वो चीज उसे नहीं मिलेगी, परिणाम उसके हाथ में है। लेकिन अगर उसने सोच लिया कि इच्छा में नहीं रखूंगा, क्योंकि इच्छा का कारण, क्योंकि उत्पन्न इच्छा करना ही गलत है। इच्छा से उत्पन्न बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि हमारा जब कोई काम नहीं होता तो हमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से फिर अहंकार आ जाता है कि मैं तो करके ही मानूंगा। इसने बहस कैसे किया, क्योंकि अब आगे आने वाला जो समय आएगा वो एक दूसरे को अभी से काटने लगे हैं इंसानों को तो खैर, लेकिन आगे की जो स्थिति होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि दूसरों को देखते ही मार दिया जाएगा, और खुले आम जो चीजें होंगी वो बहुत ही खतरनाक होंगी। यानी कि 30 के बाद सतयुग का आरंभ हो जाएगा। सिर्फ 30 तक ही हमारी ये स्थिति चलती रहेगी, और 30 तक भी वही लोग रहेंगे, क्योंकि 30-32 में श्री प्रभु कृष्ण जी आ जाएंगे, और 30-32 तक वही रहेंगे जो सिर्फ हरि का नाम जपेंगे, वरना सब समाप्त। 30 तक कौन है कौन नहीं पता। इनफैक्ट 25 तक नहीं पता कि 25 तक कितनी दुनिया खत्म होने वाली है। अब मात्र एक ही, अब इसका अर्थ समझ लो। अब मैं ये बताती हूँ प्रवणसु, अब इसका अर्थ समझना और ठीक से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर इस चीज को समझ गए ना तो तुम पूरे जीवन का मेन पॉइंट समझ जाओगे कि हाँ जीवन का मेन पॉइंट है क्या। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता बताए जाते हैं, लेकिन हम सबकी नजर में शिव जी बड़े हैं। सब ज्यादातर महादेव को मानते हैं, काल का रूप, महाकाल का रूप सब उनको मानते हैं, लेकिन वही महाकाल राम जी के चरणों में पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी, ठीक है, मरते टाइम ना शिव जी का नाम लिया जाता है ना ही किसी और का नाम लिया जाता है, सिर्फ राम का नाम लिया जाता है। पैदा होने के बाद किसी भी देवता की कथा नहीं कही जाती, सत्यनारायण की कथा कही जाती है जो कि राम जी ही है। तो इसका अर्थ यह है आरंभ, अंत, मध्य वो ही है। अगर तुम शिव जी को खुश करना चाहते हो तो राम जी का जाप करो, अगर तुम वैष्णो माता को खुश करना चाहते हो तो भी राम जी का जाप करो, क्योंकि वो भी उसी के इंतजार में यहाँ पर आज भी हैं। हनुमान जी भी, जब इतने बड़े बड़े देवता एक को पूज रहे हैं तो हम छोटे छोटे इंसान किसी और को क्यों पूजें, क्योंकि एक में ही बहुत कुछ है। ठीक है, अब सुनो, त्रियुक्त देव त्रिय ले पाए, त्रियुक्त देव आश्रित संसारा, पालन उपजन और संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, रा का अर्थ क्या है? रा से रूप बनता है, जो हमें रूप दिया गया है। रा से राम भी बनता है और रा से राहु भी बनता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि बुराई भी उन्हीं से उत्पन्न है, अच्छाई भी उन्हीं से उत्पन्न है। लेकिन ये कहा जाता है, भगवान ने, श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मेरे अंदर ही बुराई है, मेरे अंदर ही अच्छाई है, लेकिन तुम मुझे किसमें देखते हो वो तुम्हारे ऊपर की बात है। ठीक है, क्योंकि दोनों, अब बुराई अच्छाई जाएंगी कहाँ, मेरे से ही उत्पन्न होंगी, क्योंकि उनका भी तो कोई जन्म देने वाला होना चाहिए। वो सबके साथ एक समान करते हैं, वो किसी के साथ कभी अलग नहीं करते। भगवान फेयर है और हमेशा रहेगा। वो अपने, अगर उनसे गलती होती है तो वो खुद के ऊपर सजा लेते हैं। जैसे गाय हैं, मेरी वजह से मरे हैं तो दुख हुआ है माता को, कैसे भी हुआ सही, और उसका परिणाम मैं झेलूंगा। उन्होंने झेल लिया। भगवान अपने साथ ऐसा करता है तो इंसान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सही गलत सब जानते हैं। कौन, जो बेटा आजकल माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि कलयुग पूरी तरह से हावी हो चुका है। आजकल कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। आजकल क्या है, सिर्फ लक्ष्मी को अलग तरीके से देखा जा रहा है। लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं मानी जा रही। लक्ष्मी इसलिए लक्ष्मी नहीं मानी जा रही क्योंकि उसका भी गलत उपयोग हो रहा है। कोई दारू लेकर के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, जबकि लक्ष्मी सिर्फ वस्त्र, आहार विहार करने के लिए है, मकान बनाने के लिए है। किसी औंधी चौंधी चीजों में उसका अपमान करने के लिए नहीं है। इसीलिए सब भक्त, सब लोग लक्ष्मी से भी अब जाते जा रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय